जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग 10वीं क्लास के यानी कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसमें मस्ट वीवीआई जो है यानी कि इसमें जो है 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना हमारा क्वेश्चन है इसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये जो है बिहार मैट्रिक 2025 यानी कि 2026 के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस की क्लास है। ठीक है, इसमें जो केवल ये है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें जो है ये जो है अंतिम मौका है क्या परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न का। ये समझिए क्लास नंबर हमारा कितना है, दूसरा है। देखिए इधर आगे बढ़िए। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। यह तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो होती है सीधी रेखा में चलती है। इसे क्या कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण जो होती है सीधी रेखा में चलती है, इसको क्या कहते हैं। ये जो है प्रकाश के सीधा संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का सीधा संरचना कहा जाता है। यानी कि जो है इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या वास्तविक बनता है, क्या काल्पनिक बनता है, क्या बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये जो हमारा आभासी और सीधा बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के करा अपवर्तन कोण और परिवर्तन कोण के क्या बीच संबंध होता है। ये जो होता है अपवर्तन कोण परिवर्तन कोण तथा डाला गया विलंब दोनों एक ही तल में होता है। ये जो होता है आपतन कोण और परिवर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। ये जो हो जाएगा आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या है, आपस में दोनों बराबर ही होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन, आपतित किरण परावर्तित किरण। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका ये बी आ रहा है उनका सब सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है। ये जो हो वस्तु के दो गुनी होती है, वस्तु से छोटा होती है कि वस्तु से बड़ा होती है कि वस्तु से बराबर होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वस्तु के क्या, यानी कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा समतल दर्पण रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनता है, वस्तु बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है समतल दर्पण की किस प्रकार का होता है। यानी कि समतल दर्पण समतल नहीं, यहाँ पर अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है। ये जो है हमारा इस प्रकार का, ये जो है हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये जो है हमारा उत्तल दर्पण है। कह रहा ऑप्शन देख ले, अंदर की ओर मुड़ा रहता है, अंदर की ओर मुड़ा है, बाहर की ओर मुड़ा रहता है, नहीं। ये तो ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए जो है सही हो जाएगा। ये जो देखिए दोनों डिस्टेंस जो है ये दोनों क्या बीच में मुड़ा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग जो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है, अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है। अवतल दर्पण की फोकस कैसा होता है। ये जो हमारा ये अवतल दर्पण की फोकस जो होता है वास्तविक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, ये जो है छोटा बनता है और ये सीधा बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन कब होता है। जब एक माध्यम से में होती है कि माध्यम बदलता है। जब माध्यम बदलता है तो क्या होता है, प्रकाश की अपवर्तन। मानो कि इधर से आ रही है, इधर से नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा ना। इधर से आई फिर यहाँ से टकरा कर वापस चल गई, तभी ना माध्यम में बदलने वाला, माध्यम बदलने पर ही होता है। यानी कि ई जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न कि अपवर्तनांक में फोकस की दिशा को क्या बदलती है। अपवर्तनांक में प्रकाश के जो दिशा होती है, प्रकाश की दिशा क्यों बदलती है। ये जो है घनत्व परिवर्तन के कारण जो है हमारा बदलती रहती है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कर अपवर्तन के यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो भी नियम होता है और परिवर्तन का भी पूछेगा तो दो ही नियम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। अपवर्तनांक यहाँ पर दिया है, अपवर्तनांक ये जो होता है P बराबर C/V होता है। अपवर्तनांक का सूत्र जो क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा, C/V होता है। ठीक है, अपवर्तनांक के सूत्र। अगला देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। यानी कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ऑप्शन देख लिया जा रहा है। ऑप्शन क्या कह रहा है, हमारा कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब विरल यानी कि विरल हवा से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करती है, वह अविलंब की ओर अविलंब से दूर जाती है। माने कि ये हो गया सघन माध्यम, यहाँ से जो प्रकाश होकर गुजरेगी देखा दूर भागेगी, इधर भागेगी। समझ में आ गया। अगला जो है कि लेंस में कितने यानी कि लेंस जो होता है कितने प्रकार के होता है। लेंस जो होता है हमारे दो प्रकार के होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पूछे कौन कौन, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तर यानी कि ये जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है।
ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तर अभी अभी इसको ये ट्रिक से याद रखेंगे क्या, उत्तर अभी यानी कि अभी से अभिसारी हो जाएगा, उत्तल से उत्तल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अगर उत्तल अगर हमको कंठस्थ हो गया तो अवतल भी बन जाएगा। फिर अवतल लेंस कैसा लेंस होता है, तो वो अभी यानी कि अपसारी होता था। वो पहले ये जो है यानी कि ये हो गया अवतल लेंस जो हो गया, और ये जो हो गया क्या उत्तल, ये हो गया उत्तल लेंस। समझ में आ गया? आगे बढ़िए इधर। कर उत्तल लेंस को फोकस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या वास्तविक होती है। क्या उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, और क्वेश्चन है क्या, हाँ है। उत्तल लेंस की जो होती है फोकस दूरी कैसा होता है, ये जो है हमारा वास्तविक होती है। और अवतल लेंस की पूछेगा तो क्या होगा, अगर अवतल अवतल के पूछेगा तो ये हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। और उत्तल के पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और पूछ रहा है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या आती है, इसमें काल्पनिक दे या क्या, काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। यहाँ पर काल्पनिक देगा या आभासी, दोनों में ये दोनों नाम दे सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का आवर्धन किससे मापा जाता है, तो लेंस का आवर्धन दूरी से, अनुपात से, ऊंचाई से। तो लेंस का आवर्धन जो होता है दूरी से मापा जाता है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है इसका शायद यही होगा, यानी कि अनुपात के, यानी कि लेंस का आवर्धन को किस में मापा जाता है, तो अनुपात में मापा जाता है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। और इसमें केवल माइनस लग जाता है तो ये लेंस के सूत्र हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यही है। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला है कि समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, तो समतल दर्पण का फोकस जो होता है अनंत होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 25वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जब वस्तु की फोकस पर हो तो अवतल दर्पण में का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए जरा ऑप्शन, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये जो है अनंत पर रखा गया था, ये क्या अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, जब वस्तु को, यानी कि जब वस्तु की फोकस पर आवर्त, ये जो है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी जो है अनंत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है।
फोकस की दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये जो होता है हमारा मीटर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग जो कहाँ किया जाता है, ये जो है दूर दृष्टि दोष को सुधारने में ये किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अवतल लेंस का उपयोग होता है, कह रहा हाइपोमेट्रोपिया में होता है या माइरोपिया में होता है, ये जो है हमारा दोनों में हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में होता है अवतल लेंस का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि प्रकाश की गति की जगह पे अब चाल भी दे देगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार यानी कि जो है आपतन कोण और परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो ये जो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला जो है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है और सीधा बनता है। यहाँ पर सीधा भी हो सकता है। और अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर पूछेगा अवतल में बड़ा बनता है और उत्तल में क्या बनता है, छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए इधर क्या कर रहा है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो -c/v होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है c/v होता है। यानी कि p = c/v। लेंस को एसआई मात्रा क्या होता है, यानी कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो ये जो है डायप्टर है। इकाई के स्थान पर यहाँ पर एसआई मात्रक भी दे देगा। लेंस के एसआई मात्रक जो है डायप्टर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यानी कि 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 डायप्टर बराबर कितना होता है, तो 1 डायप्टर होता है यानी कि 1 - 1 ये जो है m। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उत्तर लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो उत्तर अभी, यानी कि उत्तर अभी, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अवतल लेंस को यानी कि को पकड़ा जाएगा तो आराम से को पकड़ा जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, अपसारी। यानी कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल दर्पण का फोकस होता है, क्या वास्तविक होता है, क्या काल्पनिक होता है, कि दोनों होता है, इनमें से नहीं होता है। तो ये जो है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये जो है हमारा वास्तविक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, क्या समतल दर्पण द्वारा उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। ठीक है, ये जो है हमारा समतल दर्पण द्वारा सीधा बनता है और ये बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है
40 नंबर प्रश्न कर रहा है, अपवर्तन होता है जब प्रकाश की क्या होती है, माध्यम में बदलाव होता है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला जो है, कांच होता है सघन माध्यम में होता है, यानी कि कांच जो होता है सघन माध्यम में होता है। और यहाँ पर हवा दे देगा तो विरल माध्यम में होता है। हवा जो हो जाएगा इसका यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि विरल माध्यम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जो होती है क्या होती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, दूर भागती है। ये जो हो जाएगा जब अभिलंब दूर जाती है तब, यानी कि इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है। अगला जो है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, ये जब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, देखिए इधर, जब सघन माध्यम से विरल के माध्यम की ओर जाती है तो दूर भागती है, तो विरल माध्यम से सघन के माध्यम की ओर जाती है तो क्या भागेगी, अभिलंब की ओर भागेगी। जैसे कि मानो कि ये हो गया, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि ये हो गया, यहाँ से इस तरह जाकर इस तरह जाएगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह ना जाकर यहाँ से अभिलंब के क्या करेगी, ये इधर भागेगी, ये वाला रेखा जो है इधर भागेगी। यानी कि इस क्वेश्चन के जो राइट, 1 मिनट, अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर भागेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये जो है स्क्रीन पर, चारों ऑप्शन के देख लिया जा रहा है। चारों ऑप्शन क्या कर रहा है, नहीं है चौथा ऑप्शन, यानी कि ये जो हो जाएगा स्क्रीन पर बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। अभिसारी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये जो होता है दर्पण, यानी कि 1 मिनट, ये जो है कहाँ बनता है, ये जो है जमीन यानी कि स्क्रीन पर नहीं बनता है अभिसारी प्रतिबिंब। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन, यहाँ पर अपवर्तनांक पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, F1/F हो जाएगा। ये जो है क्या पूछ रहा है, आवर्धन, आवर्धन का होता है -v/u, ये हो जाएगा v/u, सर v/u हो जाएगा कि h/h होता है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया है h/h, इसको ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये हाई क्वेश्चन है HW में, इसका जो है राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इधर क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कि लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की शक्ति का सूत्र जो होता है 1/f, यानी कि इसका लेंस का शक्ति का सूत्र जो होता है 1/f होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब ये जो है और उत्तल दर्पण बनाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हम सब जानते हैं बड़ा प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में बनता है इसमें माइनस में यानी कि ऋणात्मक में बनता है। आई होप कि ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।